नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? प्यारे दर्शकों, अगर आप YouTube पर जाते हैं तो YouTube को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए कि YouTube ने गांव-गांव से, कोने-कोने से भारत ने विश्व के तमाम जो जिस लाइन से थे उनको एक सही प्लेटफॉर्म दिया। बधाई के पात्र हैं। साथ ही मैं बता दूं एक घटना मेरे पास सिवान से एक महाराज जी आए थे 2017 में और 3 दिन रुके और वो चूंकि पिता तुल्य थे, बनारस यूनिवर्सिटी में वो अध्यापक भी थे। रिटायर के बाद मेरे पास आए और अध्यापक हैं और मैं तो यानी बालक हूँ। उनका इज्जत किया, पिता तुल्य उनका मान सम्मान किया। हमारे यहाँ रुके, हमने कहा बताइए गुरुदेव कैसे आना हुआ। उन्होंने कहा कि मुझे कुछ साधना चाहिए। फिर उन्होंने अपने बारे में बताया कि उन्होंने कई प्रकार की शक्तियों का आवाहन कर रखा था और एक दो से मुझे परिचित भी कराया, दिखाया भी। बहुत ही मतलब चमत्कारी पुरुष थे, लेकिन उनको कोई समझ नहीं पाता था। एकदम गांव के लिबास में रहते थे, कभी कोई माला वाला नहीं, कोई भीड़ नहीं लगाना, बहुत बड़ी डींग नहीं हाँकना, चुप्पे से आपके बगल से निकल जाते, आपको पता नहीं चलता कि इतने काबिल आदमी है। जो काबिल होगा ना, फलदार वृक्ष हमेशा झुका रहेगा, और जिसके पास कुछ नहीं रहेगा वो बढ़िया सा तेल वेल लगा के, सेंट टेंट मार के, 10-12 माला पहन के, मेकअप करके बैठेगा। आज भी हमारे आपके बगल बहुत सारे विद्वान हैं। तो उन्होंने जब बात होने लगी तो उन्होंने कहा, मिश्रा जी क्या ये छड़ियां होती हैं? हमने कहा गुरुदेव आप तो हमसे श्रेष्ठ हैं और योग्य हैं। बिल्कुल होती हैं। महाराज ने कहा हम तो अप्सरा, हमने की अप्सरा सिद्धि की, अप्सरा को हाजिर किया, अप्सराओं से काम लिया, बटुक सिद्धि की, वीरों की सिद्धि की। उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई। हमने कहा महाराज इतनी चीजें हैं तो मेरे पास इस दास के पास क्या करने हैं? मैं तो एकदम, मेरे पास कुछ है वह नहीं और ना मुझे कुछ आता जाता है। बस आप जैसे विद्वानों ने जो कुछ मुझे दिया, गुरुजनों ने जो दिया, थोड़ी बहुत चीजें हैं और ना कोई मैं सिद्ध पुरुष हूं। अच्छा, उनकी देखिए चमत्कारी शक्तियों का। उन्होंने कहा आपकी डायरी एल्मीरा के तीसरे खाने में, लाल रंग की जो अलमारी है आपकी लाइब्रेरी के, आपके घर की, उसमें एक पीले वस्त्र में मोर के पंख के साथ एक बुक लपेटी हुई। हमने कहा रखी हूं महाराज। कहने उसके पंचम जो अध्याय है उसमें यक्षिणी का एक प्रयोग है, वो मुझे चाहिए। हमने कहा महाराज जब इतना आप जान सकते हैं तो उसमें क्या लिखा है वो भी जान लीजिए, ले जाइए। तो हंसने लगे कि ये बहुत बड़ा पाप होता है, बगैर आदेश के नहीं पे। हमने कहा ठीक है। हम मंगाए किताब, उनको दिए। जब उनको दिए तो उन्होंने कहा कि कोई भी चीज ऐसे नहीं ली जाती है, कुछ दिया जाता है। तो उन्होंने कहा कि चलो हम यक्षिणी के बदले आपको ऐसी यक्षिणी बताते हैं जिसमें किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है और ये अघोर के अंतर्गत आती है। हमने कहा बताइए गुरुदेव कैसे? तो जो आज मैं बताने जा रहा हूं ये उनकी विद्या है। मैंने अपने शिष्यों द्वारा इसको आजमाया, सत्य पाया। वीडियो बताने से पहले मैं निवेदन करूंगा, वीडियो देखकर या आप ऐसे आजमाने के लिए मत करना। अगर किसी प्रकार का नुकसान आपके साथ हो जाएगा तो मेरी जिम्मेदारी मेरे चैनल की नहीं है। या जो ऑलरेडी साधक उपासक है, सब गुण जानता, बांधन कीलंत, वो कर सकता है। बहुत सारे नए बच्चे आ जाते हैं, इसलिए यूट्यूब पर मैं बहुत ज्यादा खतरनाक विद्या नहीं देता हूँ। मैं जानता हूँ कि खतरनाक दे दिया और किसी गलत आदमी के हाथ में पड़ गया तो वो सबको परेशान करेगा, उसका पाप मुझे लगेगा। ठीक है? ऐसे बताना हो तो हम तो एक से एक चीज बता देना होगा। काहे के नोमन तेल होगा, काहे को राधा नाचेगी। वो करते रहोगे तो श्रेणी में अपने को नहीं रखना, ना अपने चैनल को रखना है। स्पष्ट बोलूंगा,
देखना हो देखो, सब्सक्राइब करना हो सब्सक्राइब करो, नहीं कहीं अन्य जगह देख लो। मैं आपका समय, आपका वक्त, आपका पैसा नहीं बर्बाद होने देना चाहता हूं। तो उन्होंने जो मुझे बताया, उन्होंने कहा कि गांव के किनारे जो बेर का पेड़ लगा रहता है, बैर बैर होता नहीं, खाते हम लोग, बेरी, बेरी के पीछे सुने होगा ना, अब समझ में आ गया, बेर। अच्छा, अब बेर क्या हो रही, हाइब्रिड आ रही, बड़ी बड़ी एप्पल, जहाजी। ये जो फार्मिंग वाली बेर है, ये नहीं, देसी बेर का पेड़, जैसे देसी कीकर होता है। उन्होंने बताया कि अगर शनि अमावस्या को या किसी गुरु पुख को जो व्यक्ति बेर के पेड़ के पास पेशाब कर देता है, उसको यक्षिणी तंग करती, घर आकर वो लोग भूत प्रेत समझते हैं, उसको छोड़ती नहीं है, 3 वर्ष शरीर से हर चीज से बर्बाद कर देती है। हमने कहा ये कोई चीज है जानकारी के लिए, यक्षिणी चाहिए ना कि बर्बाद करने के लिए। कहें तो आगे तो सुनो बेटा। हमने कहा बताइए। तो उन्होंने बताया किसी भी शनिवार को, ये अघोर है, शनिवार से 40 दिन करना है। 40 दिन आप कहीं का भोजन नहीं करेंगे, अपना रक्षा बंधन करके, रक्षा बंधन नहीं हाथ में बांधना, रक्षा कवच बंधन उसे बोलते हैं, शरीर का घर का करके ये करना होगा। शाम को करना है या सूर्योदय से पहले करना है। आप बेरी के पेड़ के पास जाइए, एक डिब्बे में पेशाब करिए, ठीक है। पेशाब करने के बाद वो पेशाब जो रहता है, आधा बेर के पेड़ के ऊपर फेंकना, आधा साथ लेके चले आना, जो पहला तिराहा मिले वहां डाल दो। कोई मंत्र कुछ भी नहीं करना। इसमें हो सकता है बहुत हमारे जो दर्शक भी हैं, कुछ लोग नए लोग आ जाते हैं तो उपदेश लिखते हैं, गुरु जी आप ये क्या बता रहे हैं, बेर के ऊपर यानी पेड़ पर पेशाब फेंकना चाहिए, तो धरती माँ के ऊपर क्यों वो करते पखाना। दिन भर में 40 कुकर्म करते होगा अगर मैं गिनाऊंगा, ठीक है। लेकिन ये साधना है, सिद्धि है, ठीक है। इनका एक अलग प्रोसीजर होता है। अगर मुझे शराब पीना है तो मधुशाला जाएंगे, जाएंगे कि नहीं, सब्जी लेना है तो मंडी जाएंगे, सब्जी मार्केट जाएंगे, कपड़ा लेना तो कपड़े की मार्केट जाएंगे। तो ये शक्तियों का है कि बेरी के पेड़ पे यक्षिणी जो रहती है, इसको बोलते हैं, ध्यान से सुन लो, यक्षिणियों के नाम आपने बहुत सुना होगा, लेकिन ये बेर के पेड़ पर रहने वाली कौन यक्षिणी होती है, इसको बोलते हैं कुनकी। इसका काम क्या रहता, अगर ये आपके साथ प्रसन्न होके आ गई तो प्रतिदिन आपके परिवार का जो खर्चा होता है, ये नहीं कि आपको 5 स्टार खाना है, जो नॉर्मली होता खाना कपड़ा, उतने भर का धन आपको प्रतिदिन देगी। वैसे ये लेना नहीं चाहिए, गुरुजी ने मना कर दिया कि इसको ये धर्म नहीं लेना चाहिए। उसको सिर्फ बोलो कि आपको जब याद करूं आप आना, जैसे बोलूं जो काम कहूं मेरा कर देना। ये तो लास्ट में है, लेकिन प्रतिदिन आपको इस पेड़ के पास जाना है। इसी तरीके से आपको टाइम एक रहेगा और तिराहे पे डाल देना है। मैं चैलेंज करता हूं कि आप 10 दिन नहीं कर पाएंगे, 10 दिन के अंदर आपको दिखाई दे देगा इस प्रयोग का जो ताकत है ना, इसकी औकात, मेरी औकात भी साथ में कि गुरु जी ने जो बताया है। ये बीड़ी सुलगाते वाला चैनल नहीं है कि गांजा पीते शक्ति हाजिर हुई, बीड़ी सुलगाते डिस्को पे तमंचे पे डिस्को करते आ जाएगी, सड्डे लाल रहोगे तो ऐश करोगे आ जाएगी। ये अघोर लाइन का है। बीच में आपको तमाम चीजें आएंगी, दिखेंगी, डरावनी बहुत सारी धमकियां भी मिलेंगी आकाशवाणी द्वारा, आपको डरना नहीं, अपने लक्ष्य पे लगे रहना। अंत में आपको यक्षिणी प्राप्त होगी, वो सारा कुछ बताएगी कैसे रहना है। ये अघोर यक्षिणी है, ध्यान रखिए। आपको अपना यूरिन देना ही होगा डेली उसको, ठीक है। में और यूरिन देंगे तो ये आपका समस्त प्रकार के अच्छे बुरे सभी काम करती है। लेकिन ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ आपके ज्ञान के लिए दिया हूं। हाथ जोड़कर निवेदन है, इसे बिल्कुल मत करना। अगर आप गृहस्थ आश्रम जैसे आपके बच्चे हैं या आप युवा हैं, घर में माता पिता हैं, आपका कोई ना हो, आगे नाथ ना पीछे पगहा, करिए। क्योंकि जब आप यूरिन देना चालू करते हैं तो कुछ दिन बाद आपको एकदम ये थितिल नामर्द कर देती है, ठीक है। क्योंकि यक्षिणियां श्रापित भी हैं। नामर्द कब करेगी, जब आप यूरिन देते रहेंगे, एक दिन ऐसा आएगा कि आपको ऐसा कर देगी कि आपके साथ हम बिस्तर हो जाएगी। जैसे आप हम बिस्तर हुए तैसे ये श्राप मुक्त हुई और आपको छोड़कर चली जाएगी। आप हो जाएंगे कंगाल, कोढ़ी हो जाएंगे, बुरा हाल हो जाएगा। इसलिए ऐसी शक्तियों से दूर रहना चाहिए।
फिर भी अगर आप इच्छुक हैं, आपके आगे पीछे कोई ना हो, तो इसको कर सकते हैं। मैं और मेरा चैनल आपको इसको करने के लिए कभी इजाजत नहीं देगा। ये वीडियो कैसी लगी, ये ज्ञान भी दे रहा हूं ताकि आप समझते भी जाइए। ये नहीं बता दें कि ये आपको हम एक डिश बना के दिए खाते रहो, ये किस चीज से बनती है, कैसे बनती है, इसका मालूम ही ना हो तो बेकार है। ठीक है। जय श्री राम। हर हर महादेव।